अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुरुलुस उस्मान सीजन 5 आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये देखते हैं। मंगोलों ने और कुछ बाजंतीनियों ने मिलकर उस्मान के कारवां पर हमला किया, लेकिन उस्मान के सिपाही हिम्मत न हारे और वहां पर मौजूद तमाम दुश्मनों को मार डाला। लेकिन कुछ शरपसंद नासिर वहां से भाग निकले। उस्मान कहता है कि मेरे भाइयों, इनकी तरफ बढ़ो, जिसमें उस्मान का सिपाही बोरान जी कहता है कि जनाब वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन उस्मान उसे कहता है कि चल कुताई, कुछ सिपाहियों को भेजो, जिसमें दुंगरल शामिल है और कुछ और भी। वो इनका पीछा करेंगे और इनको पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे। अगर ये बचकर निकल गए तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि कौन था वो बंदा जिसने हमारे इस कारवां पर हमला करवाया। उस्मान कहता है कि अगर आज ये लोग यहाँ से बच निकलते हैं तो हमें इस बात का इल्म ही नहीं रहेगा कि कौन था वो बंदा जिसने हम पर और हमारे इन सिपाहियों पर हमला करवाने की कोशिश की। दूसरी जानिब आप लोग ये देखेंगे कि उस्मान और उसके सिपाही फिर आमने सामने हो जाएंगे उन्हीं दुश्मनों के खिलाफ। एक तरफ उस्मान और उसके सिपाही मुश्किलात का शिकार हैं, दूसरी तरफ सादात खातून और हेलोफेरा के दरमियान कुछ बातें चल रही थी। सादात खातून से ये कहती है कि अगर तुम इसी तरीके का रवैया रखोगी तो उरहान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। उरहान का तुम्हारे हाथ से निकलना हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर तुम अस्मा खातून पर इसी तरीके से हमले करोगी जैसे तुमने पहले उसको थप्पड़ मारा तो मामलात ऐसे खराबी की तरफ ही बढ़ेंगे। हेलोफेरा कहती है कि नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि अब मैं अगली दफ़ा कुछ ऐसा ना होने दूँ और उरहान के सामने मैं बिल्कुल ठीक बनकर रहूँ ताकि उरहान मुझे ही अपना ले। जिसके बाद आप लोग ये देखते हैं याकूब साहब अपने बेटे महमद के साथ मौजूद थे और उससे ये कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे असलियत बताओ, कौन था वहाँ पर, किसने हमला करवाया उस्मान के उस कारवां पर, उरहान और अलादीन को मारने की कोशिश किसने की? तुमने ही अपने सिपाही भेजे थे या कोई और सिपाही थे? जिस पर यह कहता है महमद, जनाब आप मुझ पर शक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मेरा दिल नहीं करता कि उरहान और अलादीन को मार डालो, लेकिन इस आने में मैं भी तो जख्मी हुआ हूँ। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ दोबारा मंजर आम पर आता है। चरकुताई ये कहता है कि जनाब आज तो हमने इनको मार डाला, कुछ तो तुम दबा कर भाग गए, लेकिन अगर आने वाले वक्त में कोई हम पर इस तरीके से हमला करता है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? उस्मान कहता है कि मेरे भाइयों, हमें मिलकर साथ चलना होगा। चरकुताई कहता है और बुरान सिपाही कि जनाब हम तो पहले भी साथ हैं, लेकिन उस्मान ये कहता है कि नहीं, हमारे दरमियान कुछ दुश्मन मौजूद हैं, हमें देखना होगा हमारे इर्द गिर्द कौन से वो दुश्मन मौजूद हैं जो हमारे खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं। उस्मान अपने सिपाही से कहता है कि ये लो ये तुम्हारी तलवार। उसके बाद उरहान और अलादीन उसी ताजिर के पास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जब उरहान और अलादीन पर हमला हुआ वो वहीं पर मौजूद था और उसके कारवां पर हमला करते हुए ही उरहान और अलादीन जख्मी हुए। उरहान कहता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ सोना लेकर आए हैं। तो वो कहता है कि जनाब कि किस चीज़ का तोहफा देना चाहते हैं? तो अलादीन पीछे से बोल पड़ता है और ये कहता है ये कोई तोहफा नहीं, ये हमारे पापा उस्मान साहब ने आपके लिए भिजवाया है। और वे पूछना चाहते हैं कि कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके उस कारवां पर हमला किया और हमें और हमारे सिपाहियों को शहीद करने की